हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, झारखंड बोर्ड का जो हम लोगों का सिलेबस है, फर्स्ट टर्म प्रथम एवं द्वितीय जो सर्वाधिक परीक्षा पाठ्यक्रम है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, बेसिकली यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखिए वो रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, कक्षा 9 से 12 तक शैक्षणिक शास्त्र आपके पास 2022 से 2023 के लिए रिलीज कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे लोगो भी लगा हुआ है, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद का, जेईपीसी और JCERT का भी, और ये जो आपका लोगो है जैक का, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का, सबका लोगो लगा हुआ है। यहाँ पे झारखंड सरकार का लोगो है। तो ये जो सिलेबस है वो क्लास 9 से क्लास 12 तक का रिलीज कर दिया गया है। तो इसमें हम लोग क्लास 10th का देखेंगे सिलेबस, कि क्लास 10th में आपका इस बार का सिलेबस मतलब क्या होने वाला है टर्म 1 के लिए और टर्म 2 के लिए। और आप लोगों को पता ही होगा कि टर्म 1 और टर्म 2 में इस बार जो पैटर्न किया गया है वो इस तरह से है। यदि हम बात करते हैं तो कि आपका जो टर्म 1 और टर्म 2 होने वाला है वो सेम पैटर्न पे होने वाला है। टर्म 1 और टर्म 2 सेम पैटर्न पे होने वाला है। तो टर्म 1 और टर्म 2 यदि सेम पेपर पर होने वाला है, यदि हम बात करते हैं तो वो पैटर्न बता दिया गया है कि किस तरह से होने वाला है। सेम पैटर्न होगा। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखें तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन में भी डाल दूंगा, आप देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, ऐसे मैं बता दूं, इसमें 20 MCQ रहेंगे। ठीक है, एक एक मार्क्स से 10 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद 2.5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे 2, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे 1। ठीक है, इसमें से 3 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको 2 करना है, इसमें 2 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको 1 क्वेश्चन करना है। टोटल आपका हो जाएगा 40 मार्क्स टर्म 1, और टर्म 2 का भी सेम पैटर्न है, जो होगा 40 मार्क्स का 80 मार्क्स का। तो हम लोग बिना टाइम पास किए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों का जो सिलेबस है वो क्या है इस सेशन के लिए 2022-23 के लिए। ठीक है, ताकि आप बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है, नवंबर लास्ट वीक में हो सकता है या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है, उसकी कोई डेट नहीं आई है। ठीक है, और इसी के साथ मतलब आप लोगों का जो सिलेबस है, यदि मैं बात करता हूँ तो आ चुका है हिंदी का। देखिए हिंदी में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। हिंदी में यदि हम बात करते हैं तो हिंदी में हम लोग का एक बुक है क्षितिज पाठ्य पुस्तक, उससे हम लोगों को पढ़ना है। यदि हम बात करते हैं तो काव्य खंड में एक है सूरदास तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का उत्साह, और दूसरा अट नहीं रही है, ये पढ़ना है आप लोगों को। और गद्य खंड जो बुक है उससे हम लोग को पढ़ना है। यदि हम बात करते हैं जो गद्य खंड है उससे स्वयं प्रकाश, राम वृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, ये जो 3 राइटर है हम लोगों का, उनके कहानी को पढ़ना है यदि हम बात करते हैं तो। और कृतिका पाठ्य पुस्तक से आपके पास माता का आंचल और जॉर्ज पंचम की नाक। ठीक है, देखिए ये सब जो लिखा गया है यहाँ पे यदि बात करते हैं स्वयं प्रकाश, राम वृक्ष बेनीपुरी और यशपाल, ये लेखक का नाम लिखा गया है, उनके द्वारा जो रचित कहानियाँ हैं उन्हें पढ़ना है हम लोगों को टर्म 1 का। मैं पहले टर्म 1 की बात कर रहा हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे टर्म 2 का। ठीक है, उसके बाद देखिए टर्म 1 में और क्या पढ़ना है हम लोगों को। यदि बात करते हैं तो हम लोगों को व्याकरण से क्या क्या पढ़ना है, तो हम लोगों को व्याकरण से पढ़ना है। देखिए व्याकरण से क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, क्रिया भेद, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अनेकार्थी शब्द, अव्यय पढ़ना है, समुच्चय बोधक, वाक्य भेद में मिश्र वाक्य, समास पढ़ना है, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। वाच्य पढ़ना है, उसमें कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अपठित बोध जो है हम लोग का गद्यांश और पद्यांश रहेगा आपका एग्जाम में। अपठित मतलब जो आपका पढ़ा हुआ नहीं रहेगा, उससे मतलब एक पैराग्राफ दिया रहेगा निबंध टाइप में, उससे क्वेश्चन पूछा रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपका गद्यांश भी रहेगा और पद्यांश भी रहेगा। ये है आपका टर्म 1 का। और यदि हम लोग टर्म 2 का बात करते हैं तो देखिए टर्म 2 में यदि हम बात करते हैं तो टर्म 2 में हम लोगों के पास कौन कौन सा पढ़ना है। यदि हम बात करते हैं कौन कौन सा चैप्टर, तो देखिए काव्य खंड जो क्षितिज बुक है उसमें काव्य खंड मतलब दोहा, उसमें से कौन कौन है, नागार्जुन या तंतुरित मुस्कान, फसल 2, गिरजा कुमार माथुर का छाया मत छूना, ऋतुराज का कन्यादान और मंगलेश डबराल का संगतकार। ठीक है, ये हम लोगों को पढ़ना है काव्य खंड से। गद्य खंड से हम लोगों को पढ़ना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, मनु भंडारी का, यतीन्द्र मिश्र का। और कृतिका जो है हम लोग का, ये सब जितना भी है क्षितिज का है सब। ठीक है, उसके बाद कृतिका पाठ्य पुस्तक से साना साना हाथ जोड़ी,
व्याकरण से हम लोगों को पढ़ना है। देखिए व्याकरण से यदि हम लोग बात करते हैं तो व्याकरण से हम लोगों को पढ़ना है अव्यय। तो अव्यय में देखिए क्या क्या पढ़ना है, स्थानवाचक, कालवाचक, क्रिया विशेषण, विस्मय आदि बोधक, निपात, समास पढ़ना है, उसमें द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। मतलब 3 समास इधर पढ़ना था टर्म 1 में, और टर्म 2 में 3 समास पढ़ना है। निबंध लेखन आएगा इसमें, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन और अपठित बोध रहेगा ही, गद्यांश और पद्यांश रहने ही वाला है। ये है हिंदी का सिलेबस यदि हम बात करते हैं तो, ठीक है, टर्म 1 और टर्म 2 का। अब हम लोग बात करते हैं मैथ्स के सिलेबस की ओर। तो देखिए मैथ्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है यदि हम बात करते हैं टर्म 1 में और टर्म 2 में। तो मैथ्स में हम लोगों को पढ़ना है पहला रियल नंबर, वास्तविक संख्या, टर्म 1 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, पॉलिनोमियल्स, बहुपद, तीसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, चौथा जो चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियाँ, आपको बुक में मिलेगा ये समांतर श्रेणियाँ। मैं बताते चलता हूँ, ये बहुपद है, ये है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये है आपका समांतर श्रेणियाँ, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज है चैप्टर, ठीक है, और सर्कल है, वृत्त और एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये आपका टर्म 1 में आ रहा है। उसके बाद टर्म 2 की यदि बात करता हूँ मैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति का परिचय, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री का अनुप्रयोग, कंस्ट्रक्शन, रचनाएं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, इतना चैप्टर आ रहा है आपका टर्म 2 में। यदि मैं बात करता हूँ टर्म 1 और टर्म 2 में तो देखिए टर्म 1 में जितने भी क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू रहने वाले हैं और टर्म 2 में भी रहने वाले हैं। तो आप पिछले सेशन का जो 2022 में मॉडल पेपर आया था, 2023 का तो अभी आया नहीं है, आने वाला है, तो आएगा तो उसका मैं सैम्पल पेपर मतलब जो मॉडल पेपर होगा वो डिस्कस करके वीडियो बना दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन आप उस समय से पहले आप अपने प्रैक्टिस को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए कि पिछले साल किस तरह का एमसीक्यू आया था उसका वीडियो आप देख सकते हैं, रियल नंबर का, पॉलिनोमियल का, जितने भी चैप्टर हैं सबका बना हुआ है वीडियो, ठीक है। तो उसका मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, जैक बोर्ड 10th मॉडल पेपर 2022, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये रही मैथ का। और हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग आते हैं साइंस में। तो देखिए साइंस में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, देखिए फिजिक्स में हम लोगों को पढ़ना है एक चैप्टर टर्म 1 का मैं बता रहा हूँ पहले। टर्म 1 में जो चैप्टर पढ़ना है हम लोगों को वो पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये हम लोगों को पढ़ना है टर्म 1 में फिजिक्स में। केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, पहला रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, तीसरा धातु और अधातु, ये केमिस्ट्री में पढ़ना है। बायोलॉजी का टर्म 1 में क्या पढ़ना है, जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, ये है टर्म 1 का सिलेबस। यदि हम बात करते हैं तो फिजिक्स में आपका 2 चैप्टर, केमिस्ट्री में आपका 3 चैप्टर और बायो में आपका 3 चैप्टर आ रहा है, टोटल 8 चैप्टर। टर्म 2 की यदि हम बात करते हैं तो टर्म 2 में आपको पढ़ना है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत फिजिक्स में। केमिस्ट्री में यदि मैं बात करता हूँ तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और टर्म 2 में जो बायो में पढ़ना है वो है नियंत्रण एवं समन्वय, अनुवांशिकता एवं जैव विकास और हमारा पर्यावरण। इसमें भी यदि हम बात करते हैं तो टोटल आपको इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 3, टोटल 8 चैप्टर यहाँ पे भी पढ़ना है साइंस में, ठीक है। साइंस में भी यदि मैं बात करता हूँ तो केमिस्ट्री का आपको मॉडल पेपर डिस्कशन मिल जाएगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं हर चैप्टर का आसानी से, ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि बेसिकली कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एसएसटी में। तो एसएसटी में देखिए हम लोगों के पास क्या क्या पूछा जा रहा है। एसएसटी में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में हम लोग का टर्म 1 में आ रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। ये 2 चैप्टर आ रहे हैं हिस्ट्री में, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रीयवाद। सिविक्स की यदि हम बात करते हैं तो सिविक्स में चैप्टर आ रहा है सत्ता की साझेदारी, संघवाद, लोकतंत्र और विविधता,
जाति, धर्म और लैंगिक मसले, ये 4 चैप्टर आ रहे हैं टर्म 1 में। ये हिस्ट्री हुआ हम लोगों का और ये हुआ हम लोग का सिविक्स। ज्योग्राफी की यदि हम लोग बात करते हैं तो देखिए ज्योग्राफी में क्या क्या आ रहा है हम लोगों का, और इकोनॉमिक्स में। तो देखिए ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में यदि हम लोग बात करते हैं तो ज्योग्राफी में हम लोग के पास जो चैप्टर है वो है संसाधन और विकास, वन्य और वन्य जीव और संसाधन, जल संसाधन और कृषि। ये 4 चैप्टर आ रहे हैं हम लोग के टर्म 1 में ज्योग्राफी से, भूगोल से। इकोनॉमिक्स से यदि मैं बात करता हूँ तो इकोनॉमिक्स से हम लोग का 2 चैप्टर आ रहा है, एक है विकास और दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। कौन कौन चैप्टर आ रहे हैं? विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ये था टर्म 1 का। आप मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को कि जो आपका MCQ पैटर्न में आएगा क्वेश्चन, वो पिछले साल का आप देख सकते हैं। जैक बोर्ड 10th मॉडल पेपर 2022 का एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आई बटन में उसको मैं डाल दूंगा तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ताकि आप तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है, और आपका 1 से 2 सप्ताह के अंदर, मतलब जैसा कि कहा गया है कि इस बार का भी जो मॉडल पेपर है उसे रिलीज कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से भी जब आएगा तो उसको और अच्छे से बना सकते हैं। देखिए हिस्ट्री में क्या क्या आ रहा है? भूमंडलीकृत विश्व का बनना, औद्योगिकरण का युग, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ये हिस्ट्री में 3 चैप्टर। ज्योग्राफी में यदि हम बात करते हैं तो देखिए खनिज और ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, ये 3 चैप्टर। सिविक्स में आपका आ रहा है जनसंघर्ष और आंदोलन, राजनीतिक दल, लोकतंत्र के परिणाम और लोकतंत्र की चुनौतियां। 4 चैप्टर आ रहे हैं आपके सिविक्स से। अब हम लोग बात करते हैं, एक बच गया है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स से कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है आपके पास? तो देखिए इकोनॉमिक्स से यदि हम लोग बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स से हम लोगों के पास आ रहा है मुद्रा और साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता का अधिकार। टोटल 3 चैप्टर आ रहे हैं आप लोगों के टर्म 2 में। ठीक है, ये रहा आपका SST का सिलेबस। अब हम लोग देखते हैं इंग्लिश में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो इंग्लिश में यदि हम बात करते हैं टर्म 1 में, तो टर्म 1 में आप लोगों को पढ़ना है सबसे पहला, देखिए जो है अ लेटर टू गॉड, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अ टाइगर इन द जू, द थीप्स स्टोरी, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, पार्ट 1, हिज फर्स्ट फ्लाइट, पार्ट 2, द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, 2 स्टोरी पढ़ना है फ्लाइंग के बारे में। पार्ट 1 है हिज फर्स्ट फ्लाइट और पार्ट 2 है द ब्लैक एरोप्लेन। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द मिड नाइट विजिटर्स, फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, एमेंडा, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ये सब आपका जो है वो सब टर्म 1 में आने वाला है। और देखिए और क्या कहानी है इसमें यदि हम बात करते हैं तो आपको और कौन कौन सा कहानी पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें देखिए दिया गया है आपके पास द 100 ड्रेसेस 1, द एनिमल्स, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। सीन पैसेज में आपका प्रोज या पोएम रहेगा। यदि हम बात करते हैं तो सीन पैसेज का प्रोज या पोएम। अनसीन पैसेज से फैक्चुअल्स, कुछ फैक्ट कहीं से दिया रहेगा। अनसीन पैसेज से कुछ डिस्कर्सिव भी दिया रहेगा। लेटर राइटिंग आएगा आपका फॉर्मल, लेटर राइटिंग, इनफॉर्मल, पैराग्राफ राइटिंग, टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, मॉडल्स, नॉन फाइनाइट्स, क्लॉज, रिवीजन। ठीक है, इतने चीज आने वाले हैं आपके टर्म 1 में। और टर्म 2 की यदि हम लोग बात करते हैं तो देखिए टर्म 2 में आपका इंग्लिश का सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 आया था, तो यहाँ पे आएगा 100 ड्रेसेस पार्ट 2, ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया पार्ट 1, अ बेकर फ्रॉम गोवा, और पार्ट 2 कुर्ग, और पार्ट 3 टी फ्रॉम असम। ये चैप्टर आने वाले हैं। द ट्रीज, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, मिसबिल द ओटर, फॉग, नेकलेस, Madam rides the bus, the tale of custard, the dragon, the hack driver, the sermon at Banaras for Annie Grigori, या फिर ग्रेगरी भी बोल सकते हैं हम लोग, भोली। ये सब आपका आने वाला है टर्म 2 में, टर्म 1 में नहीं, ध्यान रखिएगा टर्म 2 में आने वाला है। ठीक है, और क्या क्या आने वाला है? द प्रपोजल, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, audio, video, interactive talk, a talk, conversation, dialogue, discussions, a discourse,
इन पीयर मोड एंड विथ टीचर्स ऑन वेरियस थीम्स। ठीक है, ये सब लेटर राइटिंग का यदि हम बात करते हैं तो कन्वर्सेशन आने वाला है, या फिर डायलॉग, या फिर डिस्कशन किसी के साथ यदि हम बात करते हैं तो ऐसे तो आपका दिया गया विद टीचर ऑन वेरियस थीम्स। रोल प्ले, शॉर्ट स्पीच एंड स्किट्स, इंटरव्यू पीपल स्लैश पर्सनालिटीज। सीन पैसेज आपका प्रोज या फिर पोएम आ सकता है। अनसीन पैसेज से फैक्चुअल्स, फिर अनसीन पैसेज से वही जो आपका उधर था डिस्कर्सिव। लेटर राइटिंग फॉर्मल इनफॉर्मल, इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन और रिवीजन। इतने चैप्टर आने वाले हैं आपका इंग्लिश से। ठीक है, आप इसे सिलेबस को अच्छे से नोट कर लीजिए अपना बुक निकाल के, ताकि आसानी से आपको पता चल सके कि क्या पढ़ना है हम लोगों को और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों का जो एग्ज़ाम का डेट होगा जब आएगा तो बता दिया जाएगा, और मॉडल पेपर भी आएगा तो उसे भी डिस्कस कर दिया जाएगा। ठीक है, आप मॉडल पेपर आसानी से जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।